शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुराना हॉस्टल था, हिलटॉप मैनर। लोग इसे यही कहते थे, लेकिन जो लड़कियां वहां रहती थीं, वे इसे दूसरे नाम से जानती थीं। फुसफुसाती दीवारें, टूटी हुई खिड़कियों से हवा सीटी बजाती थी, मानो कोई रो रहा हो। दीवारों से पेंट छिल रहा था, जैसे पुराने जख्मों से पपड़ी। नीचे की धूसर पुरानी पत्थर की दीवारें दिखा रहा था। यह एक ऐसी जगह थी जिसे समय भूल गया था, परछाइयों और राजों में छुपा हुआ। हर कोने में गुजरे जमाने की फुसफुसाहट थी। कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती रहीं। वे एक त्रासदी की बात करती थीं, एक जवान लड़की जिसकी इन दीवारों के भीतर अकाल मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा, उसकी आत्मा कभी नहीं गई, वह भटकती रही, फंसी हुई और शांति की तलाश में। लड़कियां ठंडे स्थानों, टिमटिमाती रोशनी और रात के सन्नाटे में गूंजती बेजान हंसी के बारे में फुसफुसाती थीं। डर हवा में घुला हुआ था, घना और दम घोंटने वाला। लड़कियां एक दूसरे की आंखों में नहीं देखती थीं, उनके चेहरे पीले और थके हुए थे। वे धीमी आवाज में बात करती थीं, सन्नाटे को भंग करने से डरती थीं, इस डर से कि कोई सुन रहा होगा। नींद भी कोई राहत नहीं देती थी, बुरे सपने और अनदेखी आंखों के देखने के एहसास से डर लगता था। फिर आई आंचल, एक तेज निडर लड़की जो फुसफुसाहट या परछाइयों में विश्वास नहीं करती थी। वह कदमों में स्फूर्ति और आंखों में चमक लिए आई। हिलटॉप मैनर जो भी उसके सामने लाए, उसका सामना करने के लिए तैयार। दूसरी लड़कियों ने उसे आशंका और ईर्ष्या के मिश्रण से देखा। उसकी मासूमियत के लिए आशंका और उसके साहस के लिए ईर्ष्या। एक रात आंचल अचानक उठ गई। शेल्फ से एक किताब गिर गई थी। उसके पन्ने ऐसे फड़फड़ा रहे थे जैसे किसी अनदेखे हाथ ने छुआ हो। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, लेकिन डर की जगह जल्दी ही जिज्ञासा ने ले ली। यह कोई मामूली घटना नहीं थी, कुछ ठीक नहीं था। फुसफुसाहट, परछाइयां, वे सिर्फ कहानियों से ज्यादा थीं। सच्चाई का पता लगाने की ठान कर आंचल ने जांच शुरू कर दी। उसने दूसरी लड़कियों से पूछताछ की, अतीत के टुकड़ों को जोड़कर। उसने अपनी रातें हिलटॉप मैनर के अंधेरे गलियारों में बिताईं। उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहा था। पुराने पुस्तकालय में उसे धूल भरी किताबों की अलमारी के पीछे एक छिपा हुआ डिब्बा मिला। उसके अंदर उसे एक डायरी मिली, जिसके पन्ने फीकी स्याही और प्यार, बिछड़न और विश्वासघात की कहानी से भरे थे। डायरी कहानियों वाली उस जवान लड़की की थी, प्रिया नाम की एक टूटे हुए दिल वाली आत्मा। उसकी सगाई मैनर के मालिक के बेटे से हुई थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। उसने उसे दूसरी के लिए छोड़ दिया, प्रिया को तबाह और अकेला छोड़ दिया। दर्द सहन न कर पाने के कारण उसने हिलटॉप मैनर की दीवारों के भीतर अपनी जान दे दी। आंचल को प्रिया के लिए सहानुभूति हुई। उसने उसका दर्द, उसका अकेलापन समझा। तभी आंचल को एहसास हुआ कि प्रिया किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वह फंसी हुई थी, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही थी। आंचल जानती थी कि उसे उसकी मदद करनी होगी। आंचल ने दूसरी लड़कियों को पुराने चैपल में इकट्ठा किया। उसकी रंगीन कांच की खिड़कियां उनके चेहरों पर एक अजीब सी चमक डाल रही थीं। उसने उन्हें प्रिया की कहानी सुनाई। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। सबने मिलकर एक छोटा सा समारोह किया, मोमबत्तियां जलाईं और दिलासा और क्षमा के शब्द कहे। जैसे ही आखिरी मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमाई और बुझ गई, हिलटॉप मैनर पर शांति का एहसास छा गया। तापमान बढ़ गया, हवा अब डर से भारी नहीं थी। फुसफुसाहट बंद हो गई, परछाइयां पीछे हट गईं। प्रिया की उपस्थिति, जो कभी डर का कारण थी, अब एक सुकून देने वाली गर्माहट थी। लड़कियां अब सिर नीचे करके नहीं चलती थीं। उनकी आंखें घबराहट से इधर उधर नहीं देखती थीं। वे खुलकर हंसी, उनकी आवाजें हॉल में गूंज रही थीं। अब सन्नाटे को भंग करने से डर नहीं लगता था। हिलटॉप मैनर अब डर और दुहक की जगह नहीं थी, यह फिर से एक घर था।